हाय एवरीवन, दिस इज किशोर परसवानी फ्रॉम स्मार्ट वीआरसी। स्वागत है पुनः आपका हमारे इस चैनल पर। तो आइए आज डिस्कस करते हैं एक और आईपीओ की, जो कि खुलने जा रहा है 29 अक्टूबर को। कंपनी का नाम है फिनो पेमेंट्स बैंक। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कंपनी ये बैंक क्या करती है। बेसिकली इट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट और हम इसको आगे चल के समझेंगे। ये जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, फिनटेक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में काम करती है, डिजिटल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं इनके। लोकेशन पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनका। 54 ब्रांचेस हैं, 130 कस्टमर सर्विस पॉइंट्स हैं और सबसे बड़ी जो बात है 7 लाख से ऊपर 7,24,671 मर्चेंट से इनका टाई अप है। तो इन्होंने बेसिकली किया क्या है कि अपने जो आपके मोहल्ले के दुकानदार हैं, किराना स्टोर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं या कोई और स्टोर्स हैं जहां आप जाते हैं, वहाँ पे इन्होंने बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है। वहाँ अपने आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और इस कंसेप्ट पे ये आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2017 में और प्रमोटर्स इनके हैं फिनो पेटेक लिमिटेड। बेसिकली इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि किसी बैंक के प्रोडक्ट्स होते हैं, करंट अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट्स, कासा, इश्यू ऑफ डेबिट कार्ड्स एंड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। बहुत ही इजी प्रोसेस है इनका डेबिट कार्ड इश्यू होने का। डोमेस्टिक रेमिटेंसेस, ओपन बैंक फंक्शनैलिटी, विदड्रॉइंग एंड डिपॉजिटिंग कैश। आप किसी भी पॉइंट पे आप जाके विदड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। 2 मेथड्स हैं इनके, माइक्रो एटीएम्स या आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स, और कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं तो इनको, और ये लोन अगर प्रोवाइड करते हैं तो अपने थर्ड पार्टी एजेंसीज के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। और जो उनके कभी एनपीए की अगर इश्यू आएगा तो जो एजेंसी लोन प्रोवाइड कर रही है उस पर आएगा। एनपीए इनके लिए कोई इश्यू कभी नहीं रहेगा, जो अभी प्रेजेंट मॉडल है इनका। तो बेसिकली दे फैसिलिटेट मर्चेंट्स, फैसिलिटेट देम इन क्रॉस सेलिंग देयर अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जैसे कि थर्ड पार्टी गोल्ड लोन्स, इंश्योरेंस बिल पेमेंट्स एंड रिचार्जेस। जो इनके मर्चेंट बैंकर्स हैं जिनके साथ इन्होंने टाई अप किया था, वो सब इन प्रोसेस में इनको हेल्प करते हैं। और they also manage a large business correspondent network on behalf of other banks. They have presence of mind-boggling 90% districts में इनकी presence है as on 30th September 2021। अब अगर इनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सबसे पहले एसेट्स की बात करते हैं। एसेट्स 684 करोड़ से बढ़कर 1010 करोड़ हुए। बीच में 9% का मार्च 20 में अगर प्रीवियस ईयर्स के रिस्पेक्ट से देखें तो डिप आया था और फिर 61% इंक्रीज करके 1010 करोड़ हो गए हैं। अब रेवेन्यू और प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो रेवेन्यू इनका 371 करोड़ से 691 करोड़ ग्रो हुआ मार्च 20 में 86%, जबकि वो पेंडेमिक शुरू ही हुआ था तब भी। और फिर मार्च 21 में ये इंक्रीज हुआ टू 791, 14% से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका जो प्रॉफिट्स हैं वो माइनस में है 62 करोड़ 18-19 में और 19-20 में 32 करोड़, बट दे हैव टर्न अराउंड in 2021 in the last quarter and with a net profit margin of 3%। 20 करोड़ का प्रॉफिट रहा है पूरे साल भर का। अब अगर इनकी हाफ ईयरली क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात की जाए तो Q1 21 को Q1 22 से कंपेयर करें तो इनका जो रेवेन्यू है 151 करोड़ से बढ़कर 206 करोड़ हुआ, 36% की ग्रोथ। और प्रॉफिट 2 से 3 करोड़, 1.2%, 1.5%। अदर पैरामीटर्स की बात की जाए तो एवरेज ईपीएस इनका अभी भी माइनस में है, माइनस, जैसे कि हमने देखा कि लॉस मेकिंग है, -1.39। रिटर्न ऑन नेटवर्थ -5.38। ईपीएस अगर स्टैंड अलोन बात करें फाइनेंशियल 21 की तो 2.62। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और कंपनी ने अभी तक कोई डिविडेंड नहीं दिया है। तो इनके स्ट्रेंथ्स क्या है? बेसिकली नॉवेल, जैसे कि हमने देखा, आईटी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। यूनिक डीटीपी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप नेटवर्क है इनका। फोकस ऑन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन हाउस टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज, जो ये इनका प्लेटफॉर्म्स हैं इन हाउस हैं। जैसे हमने चर्चा की थी, पैन इंडिया प्रेजेंस है, 7 लाख से ऊपर मर्चेंट्स हैं इनके साथ इनका टाई अप है एज ऑन जून 30th। टिपिकली लोकेटेड इन टायर 2 एंड टायर 3 टाउन्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। जो the बैंक जो है has become first time profitable in the fourth quarter of financial year 2021 and have been profitable in subsequent years। कोविड-19 पेंडेमिक वीकनेस की अगर बात करें तो काफ़ी इफेक्ट रहा, इनके एडवर्स इफेक्ट्स रहे और
ये अपने आरएचपी में भी कह रहे हैं कि ये इम्पैक्ट्स अगर कोविड कंटिन्यू करता है या प्रॉब्लम दोबारा रिलैप्स होता है तो एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं, पेमेंट बैंक्स आर सब्जेक्ट टू स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। लिमिटेड ऑपरेशन हिस्ट्री है इनकी पेमेंट्स बैंकिंग के रूप में, 2 साल 3 साल का, जैसे कि 2017 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। एंड फ्यूचर फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैन नॉट बी इवेल्युएटेड ऑन अकाउंट ऑफ इवॉल्विंग एंड ग्रोइंग स्केल ऑफ ऑपरेशंस। तो आगे चल के ये मॉडल किस तरह का काम लेता है, किस तरह से कॉम्पिटिशन में काम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये समय ही बताएगा। अगर इशू हाईलाइट्स की बात करें, जैसे हमने चर्चा की, 29 अक्टूबर को इशू खोलेगा, 2 नवंबर को बंद होगा, 12 नवंबर को लिस्टिंग होगी इसकी। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। आईपीओ प्राइस 560 से 577 और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 25 शेयर्स 14,425 और मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स 325 शेयर्स 1,87,525 रुपीज़। फ्रेश इशू 300 करोड़ का है और ओएफएस 900 करोड़ का है। तो लगभग फ्रेश इशू जो है 25% है और बैलेंस इशू जो है इसका 75% यानी कि ओएफएस का है, ऑफर फॉर सेल। इनकी जो प्री इशू शेयर होल्डिंग है 100% है, जो कम होकर 75% रह जाएगी। इन्होंने इक्विटी इनिशियली एट पार इशू की है, फिर 101 रुपीज़ पे शेयर इशू किए थे बिटवीन जनवरी 17 एंड जून 17 और बोनस शेयर्स ने 0.75:1 के रेशियो में जुलाई 21 में दिया है। तो इस तरह से एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर हम लेते हैं तो 57.7 रुपीज़। तो इनके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं इस इशू के? बेसिकली augmenting banks tier 1 capital base to meet its future capital requirements, to meet the expenses in relation to the offer। और चूंकि लॉस मेकिंग कंपनी है तो रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा सिर्फ 10% है। तो की टेकअवेज क्या है, एक इन्वेस्टर को करना क्या है? ग्रोइंग फिनटेक कंपनी है, जैसे कि हमने देखा, ऑफरिंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। दे हैव टर्न्ड द कॉर्नर इन फाइनेंशियल ईयर 21 एंड इज इन प्रॉफिट सिंस देन। Valuations are spread and as such issue is exorbitantly priced। ये एक ध्यान रखने की चीज़ है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बैलेंस शीट में इनके अभी भी अगर मार्च 21 की बात करें तो कैरी फॉरवर्ड लेसेस हैं 300 करोड़ के। तो जिस तरह का इनका प्रॉफिट परसेंटेजेस हैं या एब्सोल्यूट टर्म्स में प्रॉफिट है, कब ये कैरी फॉरवर्ड लॉसेस नलीफाई होंगे ये समय ही बताएगा। तो अगर वैल्यूएशंस को हम देखते हैं तो इट्स एन अवॉइडेबल इशू, क्योंकि इस वैल्यूएशंस पे या इससे बेटर वैल्यूएशंस पे बहुत सारे प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में ही जाना चाहते हैं तो अवेलेबल हैं। तो इट वुड बी एडवाइजेबल टू अवॉइड द इशू एंड if at all one wants to invest in the banking sector, there are good options available in the secondary market. Thank you very much, friends. Wishing you a very happy investing both in primary